हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हमने ले लिया चैलेंज 30 दिन लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। देखो, हमने ये क्वेश्चन एनालाइज किए हैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक से, परीक्षा लोक से और भी जो अन्य सारी किताबें होती हैं उनसे, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट के लेके आए हैं। इंस्टा पे बात करें, इंस्टाग्राम पे हम पर डे एक रील डालेंगे और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, बस ये जो 30 दिन में 30 क्वेश्चन बताऊंगा उन 30 क्वेश्चन को लगा दे और उन्हीं 30 क्वेश्चन में वो पास हो जाएगा। अब बात करें जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो बच्चे यूट्यूब पर आए। यूट्यूब पर मैं आईडी अपनी मेंशन कर दूंगा, आप लोग यूट्यूब पर मैं पूरे मतलब सवाल के सवाल कराया करूंगा, तो यूट्यूब पे आप आके पूरे सवाल देख सकते हो। वरना जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है उसके लिए बस इंस्टाग्राम रील बहुत है। एक पर डे एक क्वेश्चन होंगे, 30 दिन का हमारा चैलेंज है। 30 दिन में हम 30 क्वेश्चन करा देंगे और 30 क्वेश्चन में वो बच्चा एकदम पास है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1045 गुणा cot 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1045 का मान कितना होता है? 1। 1045 बराबर 1 और cot 45 का मान कितना होता है? 1। cot 45 बराबर 1। अब देखो बीच में किसका साइन लगा है? मल्टीप्लाई का। 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1। सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आइए हमारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार परीक्षा में आ चुका है। जैसे आप मेरी आगे क्लास देख रहे हो तो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट से मोस्ट बार आ चुका है, काफी ज्यादा बार आता है। और ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है बच्चे उतनी ही गलती करते हैं। ऐसा क्यों? क्वेश्चन में दिया जाता है 17 और 23 का एचसीएफ। 17 और 23 का एचसीएफ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अब देखो 17 और 23 दोनों अभाज्य संख्या है, तो 17 का हम एचसीएफ लेंगे, 17 और 23 एचसीएफ लेंगे, हम अलग अलग करेंगे। 17 का 17 से काट देंगे 1, 23 का 23 1। मोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं 17 और 23 इनमें कोई मेल नहीं, बच्चे क्या करते हैं जीरो उठा के आंसर रख देते हैं। मगर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एचसीएफ में कोई भी संख्या समान नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, एक आगे लगा के उसका गुणा। जैसे 17 है तो 1 गुणा 17, 23 है तो 1 गुणा 23 और एचसीएफ का आंसर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 तो मैच हो रहा है ना। एचसीएफ कभी भी जीरो नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी प्रकार की अभाज्य संख्या को जो आते हैं सवाल एचसीएफ के, तो आप ज्यादातर यहीं पे गलती करोगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक और बता दूं आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने दे दिया आपको 31 और 29, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या हो गई, हमने एलसीएम लिया, 31 को 31 से काट दिया, 29 को 29 से काट दिया। अब बोलोगे वही बात आ गई सर के इसमें भी कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 गुणा 31 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1 गुणा 29। ये चीज हमेशा याद रखनी है। और आंसर कितना आएगा? 1। अभाज्य संख्या के जितने भी एचसीएफ आएंगे उन्हें इसी प्रकार से करना है, ये बात हमेशा याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एचसीएफ वाला सवाल आता है पेपर में 2 नंबर या 1 नंबर में जरूर आएगा और ज्यादातर चांस रहते हैं कि वो अभाज्य संख्या का ही आएगा, तो इतना ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन है 3x - 7 बराबर 14, x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैं काफी सारे करा भी चुका हूँ, लेकिन और बता देता हूँ मैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, मैंने क्या किया है मैं आपको बता दूं, हर क्लास से मैंने क्वेश्चन लिए, वो सॉरी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिए। चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिला है ना मेरे को, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन भी मतलब यहाँ पे सिर्फ जैसे कि आपको पेपर में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बट ऐसा हो सकता है नंबर चेंज मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो उसमें पेपर में 2 मिल जाए या 1 मिल जाए, ऐसे करके नंबर चेंज मिल सकते हैं। मगर क्वेश्चन इस प्रकार का भी 1-2 नंबर में जरूर आएगा, ये बात मैं आज आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। बस इसको एक बार ध्यान से देख ले। सबसे पहले 3x की हम 3x लिखेंगे, -7 बराबर 14, ऐसे लिख लिया। अब देखो 3x की है 3x करेंगे, बराबर की है बराबर, जो इधर -7 है उसका हम क्या कर देंगे 75, 14 यहाँ पे लिखेंगे। देखो -7 इस साइड है तो उस साइड को जाते ही चिन्ह बदल जाते हैं, बराबर से अगर उस साइड चिन्ह जाएंगे प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का वो प्लस का चिन्ह बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो 3x की हमने लिखा 3x, ठीक है, बराबर की हमने लिखा बराबर 14 और 7 कितने होते हैं साथियों? 21, हमने यहाँ पे लिखा 21। x बराबर 27/3,
ठीक है, वो सॉरी 21/3 हमने इसको काट दिया। 3 को 21 से काट देंगे, आंसर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा साथियों, 7। x बराबर आता है 7। ये हमारे 1 2 3 सवाल होगा। ये 3 टॉपिक है, कितने, ये 3 सवाल में एक अलग अलग टॉपिक है। देखो जैसे कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन से मैं आपको दोबारा से बता दूं, जैसे 10 है, 10 45 का मान पूछा गया है, कॉट 45 का पूछा गया है। तो देखो अगर बाई चांस ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, शायद ऑब्जेक्ट टाइप में ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 10 45 का मान क्या है, तो हमें पता है 1, हमारा 1 नंबर यहाँ से भी पक्का हो सकता है। हमें टॉपिक क्लियर करने हैं, ना कि क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक्स अगर हमारे क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिलेंगे, समझ में आया। अब जैसे इसी में से ये क्वेश्चन और भी बनना है, कॉट 45 का मान ऑब्जेक्ट टाइप बन सकता है, तो उसका भी हमें पता है मान कितना होता है, 1, आराम से। देखो इसी में से 3 क्वेश्चन हो रहा है। अब ऐसे ही ये वाला है, अब ऐसी जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अगर दोनों नंबर अभाज्य संख्या आए, जैसे कि कोई भी, मान लो मैंने ये 2 सवाल आपको करके बताई दिए, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, तो सबसे सिंपल बात यही है कि हमें दोनों अभाज्य संख्याओं के आगे ऊपर और नीचे गुणा में 1 लिख देना है, और ज्यादातर आंसर 1 ही आएगा। ये हमारा ऐसे वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब चाहे इसमें से 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, हमारा सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, अब ये समीकरण वाले सवाल हैं। अब मैंने आपको बता दिया है, इसमें ऐसे ही आता है, यहाँ पे x की जगह y हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेंगे, बस नंबर चेंज कर सकते हैं, 3 की जगह 5 लिख दें, x की जगह y लिख दें, मगर ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप के जब कितने भी क्वेश्चन आए हम आराम से कर सकते हैं साथियों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है जो नंबर 4 है वो वाला, बिंदु 3,4 का x निर्देशांक क्या कीजिए। निर्देशांक, ये चीज थोड़ी गौर से सुनने वाली है दोस्तों, है कुछ नहीं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। जैसे कि अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष, 2 अक्ष होते हैं, तो जो हमारा पहला जो नंबर होता है उसको हम मानते हैं x अक्ष 3, और बराबर जो दूसरा नंबर होता है उसको हम मानते हैं y अक्ष, जैसे ये 4 है, हमने लिख दिया। और उसमें क्या पूछा गया का x निर्देशांक क्या कीजिए, तो x निर्देशांक कितना होता है, 3, तो हम लिख लेंगे x निर्देशांक बराबर 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसी में से क्वेश्चन और भी बन सकता है, या x निर्देशांक की जगह y निर्देशांक पूछ ले, तो हमारे पास ये रहा y निर्देशांक बराबर 4। तो ऐसे करके किसी भी तरीके के, ये हमने 4 क्वेश्चन क्लियर नहीं किए, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना ही नहीं है कि हमने 4 क्वेश्चन क्लियर किए, हमने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से। अगर 4 टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आता है, और आएगा भाई, ऑब्वियसली बात है कि चारों टॉपिक में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आना है। अगर मान लीजिए इस टॉपिक से नहीं आएगा तो इससे आएगा, इससे नहीं आएगा तो इससे आएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो बनेगा। तो हमने उस पूरे टॉपिक को समझा है, तो हम अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को करके भी आएंगे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। ऐसे ही कल और क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 30 डेज तक आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर कोई भी बच्चा इन 30 डेज में अगर ध्यान लगा के पढ़ लेगा तो बच्चा 80+ नंबर लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सिर्फ इंस्टा रील पे भी अगर वो बच्चा पढ़ेगा तो पास हो जाएगा 30 दिन तक लगातार। धन्यवाद।